हमारी सरकार को अभी 14 महीने हुए हैं और 14 महीने में हमने गाय के दूध में 13 रुपए की वृद्धि की, 32 रुपए से बढ़ाकर इसी वर्ष हमने उसको, जो हम गाय का दूध होगा उसको 45 रुपए खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गाय का दूध का 45 रुपए प्रति केजी कर दिया है। भैंस के दूध में हमने 23 रुपए की वृद्धि की और 55 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया है। हमने ये पैसा जो हम दुग्ध उत्पादक और किसान को दे रहे हैं, अपनी एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन किया। वो एक्साइज पॉलिसी थी कि जब हमारी शराब के ठेकों की नीलामी होती थी, शराब के ठेकों की नीलामी से हमें रिन्यू कर दिया जाता था। एक समय के लिए तो रिन्यू ठीक होता है, लेकिन कंटिन्यूटी में 3-4 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया और उससे आय कम होती थी। हमने उसको ऑक्शन किया, जो रिन्यू करके 130-40 करोड़ रुपए की आय होती थी, जब हमने ऑक्शन किया तो 40% की उसमें वृद्धि दर्ज की गई और 140 करोड़ से वो 359 करोड़ रुपया हो गया, 359 करोड़ रुपया हो गई। और हमने देखा कि हमने उस पर 10 रुपए का मिल्क सेस लगाया। पिछली सरकारें कभी हिम्मत नहीं कर पाई कि कोई सेस लगाया जाए, कोई वो लगाया जाए, पर हमने किसान और दुग्ध उत्पादक के लिए सेस लगाया और हमें अनुमानित है कि 116 करोड़ रुपया हमें 31 मार्च तक मिल जाएगा, जिसमें से 85 करोड़ रुपया आ चुका है। अब ये पैसा उनका है और इस तरह हम कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े हैं। दूसरा, इसका परिणाम अभी हम इसको लागू 1 मार्च 2024 से ही कर रहे हैं। फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हमने पूरा स्टडी किया, पूरा अध्ययन किया। हम 14 लाख घंटे 14 लाख घंटे हम मनरेगा के तहत हमारे हम लोग काम करते हैं, मनरेगा की मजदूरी करते हैं। 100 दिन का रोजगार प्राप्त होता है, घंटों में पूरा हम करेंगे। अब 100 दिन के लोगों में हर दिन रोजगार महिलाएं अधिकतर करती हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा का जो बजट भारत सरकार से आता है, उस पर हम टॉप अप पिछले साल हमने 16 रुपए का दिया। मैंने सोचा कि अगर अर्थव्यवस्था को हम सीधे और तेजी से आगे बढ़ना है और 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 तक हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना है, तो हमें इस पर जरूर फोकस करना पड़ेगा। और पहली बार 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। 60 रुपीस की बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। अब गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। जब उनके हाथ में पैसा आएगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपने जीवन यापन को भी अच्छे से जी सकते, जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं।